हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। बेटा, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड. Out of this, 60% shares were forfeited for ₹39,000 fully paid up. Generalize the forfeiture and reissue of shares. तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ फॉरफीचर और री इशू की जनरल एंट्रीज को करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया फिर तो ये। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले ढंग से समझना है। हमने यहाँ पर क्या किया है, 500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं बेटा, फॉरफिटेड, राइट। इसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी बताई गई है, ₹100, और हमें ये बोला है कि यहां पर इन शेयर्स में ₹10 नॉट कॉल्ड हैं बेटा। हमें यहां पर बताया गया है कि 10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, तो यहां पर जो कॉल ₹10 की है वो नहीं हुई है, तो यानी ये तो हो गया हमारा नॉट कॉल्ड, ये हो गया बेटा हमारा नॉट कॉल्ड। इसका मतलब यहाँ पर अभी तक ₹90 की कॉल की गई है, और उस ₹90 की कॉल में हमें बोला गया है ₹30 की पेमेंट नहीं आने की वजह से हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये ₹30 की जो फर्स्ट कॉल होगी इसकी पेमेंट नहीं है, और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा जो बाकी का बच गया वो आ गया होगा, यानी बाकी का बच गया ₹60। ये ₹60 हमें मिल गया होगा बेटा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अंदर, राइट। तो अभी तक की तो ये कहानी समझ में आ गई। अब हमें ये बोल रहा है कि इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद हमने इसमें से 60% शेयर्स को री इशू किया है ₹39,000 में। तो देखो, अब यहां पर क्योंकि हमने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया था, तो इसका 60% आपको निकालना पड़ेगा। तो 500 का 60% कितना होता है बेटा, 300 शेयर्स। तो आपने यहां पर 300 शेयर्स को क्या करा है, री इशू किया। री इशूड किस पर, कितने पर री इशू किया है, एट कितने रुपीस दे रखा है आपको, यहां पर आपको दे रखा है ₹39,000, एट ₹39,000 फुल्ली पेड अप। यहां पे देखो फुल्ली पेड अप बोला है बेटा आपको। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, फुल्ली पेड अप का मतलब पूरी की पूरी फेस वैल्यू। तो फुली पेड अप का मतलब है अब जो भी ये पर्सन इस शेयर्स को खरीद रहा है, इसके बाद उसको कुछ नहीं देना, आपने उससे ये पूरा का पूरा पैसा एक तरह से ले लिया। अब इसके बाद आप उससे और कुछ नहीं लेंगे, तो ये फुली पेड अप हो गया। चलिए, तो ये था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है उसको देखते हैं बेटा। देखो, बहुत ही सिंपल सी एंट्री, आपको सिर्फ फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री बोली है। तो फॉरफीचर की एंट्री अब आपको अच्छे से मालूम है बेटा। तो फॉरफीचर की एंट्री में क्या होता है, जितना भी हमारा शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल को हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कितना इनका शेयर कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ₹90 की कॉल हुई है बेटा, और 500 शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो इसका मतलब 500 शेयर्स पर हमने अभी तक ₹90 की ही कॉल किया है। तो जितना भी हमारा अभी तक कॉल्ड अप होता है बेटा, जितना भी हमारा कॉल्ड अप होगा वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। तो हमारा जो कॉल्ड अप है वो 90 है, 10 अभी कॉल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो अमाउंट आ गया 9 5 45, तो ₹45,000, ₹45,000 का हमारा शेयर कैपिटल डेबिट होगा, यानी इतने के शेयर्स हमारे कैंसिल हो गए हैं बेटा। और फिर फॉरफिट क्या हुआ बेटा, फॉरफिट कितना अमाउंट हुआ, 2 शेयर फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड में कितना अमाउंट आने वाला है बेटा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना पैसा आपको रिसीव हो गया वही आएगा। यहां पर आपके पास कितना पैसा रिसीव हो गया, यहां पर आपको इन 500 शेयर्स पर ₹60 मिले थे, तो जितने पैसे मिले थे वही तो आप फॉरफिट करेंगे। तो कितना हो गया, 30,000। ₹30,000 आपने यहां पर फॉरफिट कर लिया। जो बाकी का पैसा नहीं मिला वो आपने रिकॉर्ड किया हुआ होगा कॉल्स इन अरियर में, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, या फिर इसको आपने अलॉटमेंट पे कहीं छोड़ा होगा। तो कॉल्स इन अरियर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कॉल्स इन अरियर इनका बैलेंसिंग फिगर से आ गया 15,000, या फिर आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि 500 शेयर्स पर ₹30 नहीं आए, तो यानी ₹15,000 आपका कॉल्स इन अरियर होगा बेटा। तो ये तो होगी हमारी फॉरफीचर की एंट्री। तो यहाँ पर आपकी नरेशन क्या आ जाएगी बेटा, बीइंग 500 शेयर्स forfeited on non-payment of first call,
तो इस तरह से करके हमने एक नरेशन लिख दी यहाँ पर, तो ये हमारा फॉरफीचर हो गया। अब आपको बोला है कि इन शेयर्स को आपने री इशू कर दिया बेटा, तो री इशू जब भी करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो हमारी री इशू की एंट्री यहीं से स्टार्ट होती है बेटा हमेशा। तो बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं ये क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आपने ये जो री इशू किया है वो 39,000 रुपीज़ में किया है, और इस 39,000 रुपीज़ में आपने कितने शेयर्स को री इशू किया है, आपने 300 शेयर्स को इशू किया बेटा। तो इसका मतलब जो हमारी शेयर कैपिटल आएगी बेटा, शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है इसको अब हमें समझना है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझना। अब क्योंकि आपने 300 शेयर्स को फुली पेड अप के हिसाब से दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो उसको शेयर की वैल्यू दी है बेटा वो 30,000 रुपीज़ की दिया है। 300 शेयर्स इंटू 100 क्यों, क्योंकि फुल्ली पेड अप है। तो बेटा ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज़ आएगा, ये 30,000 रुपीज़ कैसे आया, 30,000 रुपीज़ आया, ये जो 300 शेयर्स हैं, 300 शेयर्स को हम लोग री इशू कर रहे हैं, और जिस भी पर्सन को हम लोग ये री इशू कर रहे हैं उसको फुल्ली पेड अप कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब इसको हम 100 रुपीज़ की वैल्यू मान रहे हैं, हम इसको 100 रुपीज़ मान रहे हैं, फुल्ली पेड अप मान रहे हैं इसको। तो इसका मतलब हमारे पास 30,000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा बेटा। जबकि आपने उससे पैसा लिया कितना है बेटा, आपने उससे 39,000 रुपीज़ लिया, आपने उससे 39,000 रुपीज़ लिया है, और उसको 30,000 रुपीज़ के शेयर दे रहे हैं। तो बाकी का ये जो 9,000 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर आ गया बेटा, ये जो 9,000 रुपीज़ आपको इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 9,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, यहाँ पर अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा होगा बेटा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अब ये 9,000 रुपीज़ आ जाएंगे बेटा। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। आपने 39,000 रुपीज़ लिए हैं, जिसमें आपने उसको 30,000 रुपीज़ के ही शेयर दिए, अपने शेयर कैपिटल में सिर्फ 30,000 रुपीज़ डाले हैं, और बाकी का जो 9,000 रुपीज़ है वो अब हमें मिल गया है एज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर हमारी नरेशन हो जाएगी हमारी, बीइंग 300 शेयर्स रीइशूड at rupees 39,000 fully paid up। बस बच्चे, तो ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, तो ये हमने दो एंट्रीज करी, जिसमें एक में फॉरफीचर किया और एक में री इशू कर दिया। अब लास्ट एंट्री आपको एक करनी होती है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। उस एंट्री में क्या करना है, अब आपको इस री इशू पे जितना भी गेन हुआ आपको वो कैपिटल रिजर्व में डालना है। ये प्रोसेस हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो क्या करते हैं उसके लिए, जितना भी हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अब इस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को आपको कहां पर ट्रांसफर करना है, इसको ट्रांसफर करना है आपको कैपिटल रिजर्व में बेटा। इसको आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और कितना अमाउंट जाएगा ये अमाउंट आपको यहां पर कैलकुलेट करना है बेटा। और इस अमाउंट को कैलकुलेट करने का आपको एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें क्या बताया था, मैं फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, आई होप आपको ये फॉर्मूला मालूम है। तो क्या फॉर्मूला था इसमें, अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना है बेटा, यहां पर अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 30,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कितने हैं, 300। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड है 500। तो यहां पर आ गया 500 माइनस में हम क्या डालते हैं, री इशू डिस्काउंट। तो क्या मैंने री इशू करते समय कोई डिस्काउंट दिया, तो जी नहीं दिया, तो इसका मतलब 0। तो यहां पर इसका मतलब हो गया 0। तो यही फॉर्मूला था हमारा। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो हमारे पास देखें क्या वैल्यू आती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 60 इंटू 300 18,000 रुपीज़ बेटा। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 18,000 रुपीज़ की आ गई। यानी आप शेयर फॉरफीचर से अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, 18,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर देंगे। और इसकी जो नरेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। बस अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती हमें यहाँ पर, तो बस इतना लिखेंगे बेटा और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस बच्चे इस क्वेश्चन में इतना ही था। चलिए, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 54। सुपरस्टार लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज। अब हमें यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, तो चलो इसको साथ साथ वर्किंग को लिखेंगे यहाँ जल्दी जल्दी से हम लोग, और इस क्वेश्चन को फटाफट करके खत्म करेंगे बेटा। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग करने वाले हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हमारे क्लियर कर देंगे जो भी हमारा फॉरफीचर और रेशियो का कॉन्सेप्ट होगा, और ताकि हम लोग जब बड़े क्वेश्चंस करें इसके तो हमें इन छोटे कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो इशू हो रहे हैं वो कितने शेयर्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं बेटा 10,000। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स को हम लोग यहाँ पर इशू करने की बात कर रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू आपको दी गई है 100 रुपये की। 100 रुपीज़ इज हमारी फेस वैल्यू। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट कॉल पर 25 रुपीज़ होगा बेटा। इसी तरह से सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी हमारी 25 रुपीज़ की हो जाएगी। मेंबर्स, अब यहाँ पर देखेंगे, members holding 400 shares did not pay the second and final call। यानी किसी एक मेंबर्स के पास 400 शेयर्स हैं बेटा, 400 शेयर्स हैं जिसपे उन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल यानी ये वाली कॉल नहीं दी बेटा, ये वाली कॉल नहीं दी, एंड द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड। इसका मतलब ये दोनों कॉल्स तो आ गई, लेकिन इस कॉल के ना आने की वजह से हमने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया बेटा। 200 ऑफ विच आर री इशूड। अब इसमें से 200 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशू। तो हमने 400 शेयर्स को बेटा पहले तो फॉरफिट किया, फॉरफिटेड, और इसमें से 200 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया बेटा 200 शेयर्स को। चलिए, इसके बाद बोल रहा है 200 of which are reissue as fully paid up at ₹50 पर शेयर। और हमने इसको कैसे रीइशू किया, at ₹50 fully paid up। फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप का मतलब आपने 100 रुपए की वैल्यू के शेयर को 50 रुपए में दिया बेटा। 100 रुपए की वैल्यू का शेयर, पूरा का पूरा पैसा, 100 रुपीज की वैल्यू आपने उसको दी कितने में, 50 रुपीज में। तो यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि 50% का आपने डिस्काउंट दिया बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या मांगता है हमसे, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है जी, अब हमें इसकी पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज इसने मांग ली है, तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्रीज बनती है हम उसके ऊपर जल्दी से वर्किंग करते हैं। तो देखो बेटा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा अलॉटमेंट है, और ये होगा हमारा फाइनल कॉल, ये होगा हमारा फाइनल कॉल। ठीक है, तो अब सबसे पहली जो हमारी एंट्री होगी बेटा, वो एंट्री क्या होगी कि हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। अब एप्लीकेशन मनी कितने पर आएगा, जितने शेयर्स हमने इशू किए थे, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स। 10,000 इक्विटी शेयर्स पर अब हमारे को कितना पैसा मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास पैसा आएगा, यानी 50 इंटू 10,000। तो आपको यहाँ पर क्या एंट्री करनी होगी, बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से बेटा, 10,000 इंटू 50 दैट इज 5 लैक्स, दैट इज 5 लैक्स। तो यानी हमारे पास 5 लाख रुपया हमारे एप्लीकेशन मनी के रूप में आ गया बेटा, जिसको आपने क्या कर दिया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दिया, शेयर एप्लीकेशन, राइट। शेयर एप्लीकेशन में अब हमारा वैल्यू आ गया 5 लाख रुपीज़ का। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, जिसमें आपने बोला बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी बेटा, अब आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो बस ये लिखना है आपको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है आपको 5 लाख रुपीज से, जो कि इसने क्रेडिट किया हुआ था पहले, और इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में। टू, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लैक्स, राइट। तो ये तो होगी बेटा हमारा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, राइट। एप्लीकेशन का काम हमने कर लिया बेटा यहाँ पर। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ड्यू करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट के ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बेटा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट अब आपको यहाँ पर इसको ड्यू करना है, तो यहाँ पर देखेंगे 10,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़, ये अमाउंट हमें अब यहाँ पर ड्यू करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2,50,000। तो आपने यहाँ पर 2,50,000 रुपीज़ इन पर ड्यू करे और हमने क्या कर दिया, हमने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया बेटा, कितने से, 2,50,000 रुपीज़ से। 2,50,000 रुपीज़ से हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। तो इसकी नरेशन भी इसी तरह से लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, आपके पास इसके पैसे आ जाएंगे। तो चलिए उसको रिसीव करते हैं पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉल्स इन अरियर की बात नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा आ रहा है बेटा। तो 2,50,000 रुपीज़ का पूरा का पूरा पैसा आपको यहाँ पर रिसीव हो गया। कहाँ से, अलॉटमेंट से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000, तो ये हो गया हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा जो रिसीव हो गया। तो इसकी भी नरेशन आप जल्दी से लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या नरेशन आ जाएगी, सिंपली लिख देंगे आप, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस बेटा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अलॉटमेंट तक का काम हमने पूरा कर लिया। लास्ट है अब हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पहले हमें ड्यू करना है, तो देखें कैसे होगी। तो यहाँ पर होगा हमारे पास शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आपको डेबिट करना है। और ये वाली कॉल भी हमारी, ये वाली कॉल भी कितने की है बेटा, ये भी हमारी 25 रुपीज़ की कॉल है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2,50,000 रुपीज़ आपने ड्यू किए और अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया 2,50,000, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी मेंशन किया था क्वेश्चन ने, तो हमें यहाँ पर इक्विटी लिखना है बेटा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा 2,50,000 रुपीज़ हमने ये ड्यू कर दिया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, राइट। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब हमें इसका पैसा मिलना है बेटा, अब हमें इसका पैसा रिसीव करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, क्योंकि यहां पर अब एक डिफॉल्ट हुआ है बेटा, यहां पर हमारे पास इन 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए हैं। तो इसका मतलब हमारा यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास एक कॉल्स इन अरियर भी आ जाएगा। तो यहां आ गया बेटा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जो कि अब हमारा डेबिट हो रहा है टू, किस बात का ये पैसा आ रहा था हमारे पास, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा, 2,50,000 रुपीज़ की यहाँ पर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी बेटा, जिसमें से कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, इसमें से कॉल्स इन अरियर हो गया 400 शेयर्स पर 25 रुपीज़ नहीं आए मेरे पास। तो यही तो मेरा कॉल्स इन अरियर हुआ। जितना पैसा मेरे पास नहीं आता वो मेरा क्या होता है बेटा, वो मेरा कॉल्स इन अरियर होता है। तो कॉल्स इन अरियर हो गया हमारे पास 400 शेयर्स पर आपको 25 रुपीज़ नहीं मिले, ये हमारा कॉल्स इन अरियर है। तो जो टोटल कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा 10,000 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ नहीं मिले इस 400 शेयर्स पर फाइनल कॉल के, राइट। बाकी का पैसा आपको मिल गया। तो बाकी का पैसा कितना हो गया, 2,40,000। तो आपको 2,40,000 रुपीज़ यहाँ पर सिर्फ रिसीव हुआ, कितने में से, 2,50,000 रुपीज़ से, और 10,000 रुपीज़ हमारा नहीं मिला, तो हमने उसको कॉल्स इन अरियर अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली फाइनल कॉल तक की, फाइनल कॉल तक का हमने पैसा भी रिसीव कर लिया और कॉल्स इन अरियर भी हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें इन 400 शेयर्स को, ये जो 400 शेयर्स थे, अब हमें इनको फॉरफिट करना है बेटा। तो चलिए उसकी फॉरफिचर की एंट्री कर लेते हैं। तो जब हम लोग कभी भी किसी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, तो आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अकाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी जो हमारा कैपिटल है बेटा, अब वो डेबिट हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर 400 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, तो 400 शेयर पे हम लोग अभी तक कितना कॉल कर चुके हैं, तो बेटा हम सारी कॉल्स कर चुके हैं, यानी पूरे के पूरे 100 रुपीज़ को कॉल कर चुके थे। तो कॉल्ड अप में ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 100। तो इसका मतलब
40,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर डेबिट करना है अपने शेयर कैपिटल से, यानी इतने अमाउंट के शेयर अब आपके कैंसिल हो गए, इतने अमाउंट के शेयर्स हमारे कैंसिल हो गए हैं। टू, अब इसमें फॉरफिट कितना करेंगे, आप इसमें से कितना पैसा फॉरफिट करेंगे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अब कितना पैसा ऐसा है जो हमें मिल गया था जिसको हम लोग फॉरफिट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 75 रुपीज़ आ गया था बेटा इसका। उसने एप्लीकेशन के 50 रुपीज़ और अलॉटमेंट के 25 रुपीज़ हमें पे कर दिए थे, तो ये अमाउंट हम लोगों को मिल चुका है चार्ज इन 400 शेयर्स के ऊपर। तो अब हम लोग इसको फॉरफिट कर लेंगे, तो इसका मतलब ये जो 400 शेयर्स पे हमें 75 रुपीज़ मिला था, हम उसको आज फॉरफिट कर रहे हैं। तो ये कितना अमाउंट हो गया बेटा, ये अमाउंट हो गया 30,000 रुपीज़ का। तो 30,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर फॉरफिट कर लिया बेटा, ठीक है। और जो पैसा आपको नहीं मिला इसमें से वो होगा हमारा कॉल्स इन अरियर में, तो वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ऑलरेडी हमने डेबिट कर रखा था, उसको क्रेडिट कर देंगे, जो कि कितना था बेटा 10,000 रुपीज़। तो ये 10,000 रुपीज़ हमारा कॉल जनरेट जो हमें पैसा नहीं मिला था, और जितना पैसा मिला था इसको हमने फॉरफिट कर लिया और फॉरफिट अकाउंट में डाल दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई। तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट की वजह से हमने इन 400 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। चलिए, तो ये तो होगी बात फॉरफीचर की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन शेयर्स में से 200 शेयर्स को रीइश्यू करना है। इसमें से हमें 200 शेयर्स को इश्यू करना है, कितने पे, 50 रुपीज़ फुल्ली पेडअप के हिसाब से। 50 रुपीज़ फुल्ली पेडअप का मतलब फिर से समझ लेते हैं, फुल्ली पेडअप का मतलब 100 रुपीज़ की वैल्यू के शेयर्स आप उसको दे रहे हो 50 रुपीज़ के अंदर। तो चलिए अब इसकी एंट्री जल्दी से कर लेते हैं। तो जब भी हम री इशू करते हैं तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है बेटा। तो बैंक अकाउंट में अब आपके पास कितना पैसा आ गया, यहां पर अब आप 200 शेयर्स को ही री इशू कर रहे हो बेटा, और कितने में कर रहे हो, 50 रुपीज़ के हिसाब से। 50 रुपीज़ के हिसाब से आप यहां पर अब री इशू कर रहे हो 200 शेयर्स को। तो कितना पैसा मिल गया आपको, ये आपको मिल गया 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आज आ चुका है बेटा। और एक लाइन छोड़ करके मैं लिखूंगा यहां पर, हमने इसको क्या दिया है, हमने इसको शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिया है, फुल्ली पेड अप। शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हो, यानी जो हमारी कैपिटल बढ़ी वो इन 200 शेयर्स पर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब पूरा फेस वैल्यू, यानी 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपये के शेयर्स हमारे यहाँ पर गए हैं उसके पास, और उसके बदले में उसने पैसा कितना दिया है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। फॉर द वैल्यू ऑफ 20,000 ही इज पेइंग ओनली 10,000 ऑफ रुपीज़। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ इज माई डिस्काउंट। तो 10,000 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, इसको हम लोग शेयर फॉरफीचर से देते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, तो जितना भी आपने डिस्काउंट दिया वो आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से दे देंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशू। तो नरेशन में लिख देंगे आप, बीइंग 200 शेयर्स री इशूड एट ₹50 फुली पेड अप, एट ₹50 फुली पेड अप। खत्म हो गया ये काम भी। तो यहां पर हमने ये रेशू कर दिया बस। अब एक लास्ट एंट्री और करनी है आपको। हमें अब ये देखना है कि जो हमारा ये रेशू हुआ है इसमें हमें कितना गेन हुआ है। उस गेन को अब आपको क्या करना होता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर अमाउंट कैसे निकालते हैं बेटा, अमाउंट फिर से हम अपने फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो कितने शेयर्स का अमाउंट था जो हमने फॉरफिट किया था, 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने रीइशू किए आपने, तो यहां पर हमने 200 शेयर्स को रीइशू किया था। नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट किए हैं हमने, 400 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था। हमने इस पर डिस्काउंट कितना दिया है बेटा, हमने इस पर डिस्काउंट दिया है सर 10,000 रुपीज़ का। हमने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से 10,000। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, राइट। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम है। अब
इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हाफ और ये इसका मतलब 15,000 माइनस 10,000 दैट इज 5,000। तो 5,000 इज माई आंसर बेटा। तो 5,000 रुपये आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, तो उसकी नरेशन आ गई बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बस बच्चे ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को आपने पूरा का पूरा आपने इसका जनरल एंट्री यहाँ पर दिखा दिया है और इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। बस याद रखना ये जो जनरल एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं, अगर आपको ये करने की जरूरत पड़ती है तो आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करना है बेटा, राइट। इसको एक प्रॉपर जो जनरल का एंट्री का हमारा फॉर्मेट है 5 कॉलम्स का, आप उसको बहुत तरीके से ड्रॉ करके उसमें अच्छे से इसकी एंट्रीज को प्रेजेंट करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं बेटा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हमें यहाँ पर ये दो तरह के क्वेश्चंस अलग अलग दिए हैं इसके अंदर, हमें इन दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग डील करना है बेटा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके 55 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, द डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व्ड ऑन 1 जनवरी 2010 दैट 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 paid up, be forfeited for non-payment of final call of ₹2। ओहो, चलिए तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे बेटा। पहले इस क्वेश्चन को जितना इसने बोला है पहले उसको समझते हैं, इसमें अभी तक क्या बोला है। तो इस क्वेश्चन ने हमें ये बोला है बेटा कि यहाँ पर 100 शेयर्स की बात करी गई है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ की। 10 रुपीज़ का एक शेयर है जिसमें हमें 8 रुपीज़ पेड अप हैं। 8 रुपीज़ पेड अप का मतलब क्या हुआ कि 2 रुपीज़ यहाँ पर नहीं मिले होंगे, 2 रुपीज़ हमें यहाँ पर नहीं मिले होंगे और बाकी के 8 रुपये उसने हमें पे कर दिए। इसका मतलब ये हुआ 8 रुपीज़ पेड अप का मतलब ये हुआ कि उसने 8 रुपीज़ तो पे कर दिया आउट ऑफ 10, लेकिन 2 रुपीज़ यहाँ पर पे नहीं किए, तो इसलिए उनको बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ये देखिए ये फाइनल कॉल के दौर पे नहीं आए, राइट। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फिर उसके बाद 1 फेब को हमने क्या किया, 60 शेयर्स इसमें से री इशू कर दी है एट ₹7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो इसका मतलब यहां पर 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था बेटा, 100 शेयर्स को फॉरफिट किया था और जिसमें से 60 शेयर्स हमने यहां पर क्या कर दिए हैं, री इशू कर दिए हैं। 60 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है एट ₹7 फुल्ली पेड अप। चलिए तो अब इसकी हमें जनरल एंट्री करके बतानी है कि हम कैसे इसको फॉरफिट करेंगे और कैसे फिर उसको री इशू करेंगे। तो चलिए फॉरफिचर और री इशू की एंट्री में तो अब आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे बेटा। तो सबसे पहला यहाँ पर काम क्या करना होता है, फॉरफिचर के लिए आपको कैपिटल को डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट करेंगे। अब कितना अमाउंट से डेबिट करना है, तो आप बात कर रहे हैं बेटा फॉरफिट करने की 100 शेयर्स के लिए। तो 100 शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हैं और जिसकी कॉल्ड अप कितनी है, कॉल्ड अप पूरी की पूरी है बेटा, यानी 10 के 10 रुपीज़ आपने यहाँ पर कॉल्ड अप किए हुए हैं। तो इसका मतलब 100 × 10 दैट इज 1000। इसको लिख देता हूँ मैं आपके लिए, 100 × 10 किया मैंने यहाँ पर, 100 शेयर से और 10 रुपीज़ का इसका कॉल्ड अप था, पूरा का पूरा आपने कॉल किया हुआ है 8 और 2 रुपीज़ करके, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से एंट्री हो गया। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब शेयर फॉरफिट का अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा इसका रिसीव हो गया था हम उसको फॉरफिट कर रहे हैं। तो भाई कितना पैसा रिसीव हुआ था, इन 100 शेयर्स पर 8 रुपीज़ मुझे रिसीव हो गया था। 8 रुपीज़ रिसीव होने का मतलब 800, 100 रुपीज़ पर आपका 8 रुपीज़ हम यहाँ पर पेड अप था। जो पेड अप होता है वही हमारा फॉरफिट होता है बेटा, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको फॉरफिट कर लिया। बाकी का जो पैसा था वो हमारा कॉल्स इन अरियर में चला गया था। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट यहाँ पर अब क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना पैसा हमें नहीं मिला था, 100 शेयर्स का 2 रुपीज़ यानी 200। इसको हम बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते थे, नहीं तो यहाँ पर क्लियरली है कि 2 रुपीज़ नहीं मिले थे हमें इस 100 शेयर्स के। तो बस बच्चे ये तो हो गई हमारी
फॉरफीचर की एंट्री, तो एंट्री में नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, खत्म। सेकंड में अब हमें इसको फॉरफिट तो कर दिया, फॉरफिट करने के बाद क्या करा, 60 शेयर्स को रीइशू कर दिया। अब 100 में से 60 शेयर्स को अब हमें रीइशू कर देना बेटा। तो रीइशू की एंट्री में सबसे पहले तो आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट होता है बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि आपके पास अब पैसा आ रहा है, आप नए शेयर्स को रीइशू कर रहे हो, अब वो बंदा पैसा देगा आपको। अब यहाँ पर कितना पैसा दे रहा है वो आपको 60 शेयर्स पर 7 रुपीज़ दे रहा है बेटा, 60 शेयर्स पर 7 रुपीज़ दे रहा है। तो 60 शेयर्स पर 7 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास कितना पैसा आ गया, ये आ गया आपके पास 420 रुपीज़, 420 रुपये आपने रिसीव किए बेटा इन शेयर्स को रीइशू करके। कितने शेयर्स को, 60 शेयर्स को रीइशू करा 7 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। एक लाइन छोड़ करके लिखता हूं मैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपने यहां पर इसको कितनी वैल्यू पर दिया है, ये आपने इसको फुली पेडअप किया है। फुली पेडअप का मतलब क्या हुआ है, यानी आपने जो इसको वैल्यू दी है बेटा वो 600 रुपीज़ की वैल्यू के शेयर दिए, 600 रुपये की वैल्यू के शेयर्स आपने इसको कितने में दे दिए, 420 में दे दिए, यानी डिस्काउंट में दे दिया। आपने कम पैसे लिए उससे, आपने सामान दिया 600 का, अपने पैसे लिए 420, तो कितने का डिस्काउंट आपने ऑफर कर दिया इसको, आपने इसको 180 रुपीज़, यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इनका 180 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, जिसको हम लोग कहाँ से देते हैं, इसको हम लोग देते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे बेटा। तो बस ये हो गया हमारा डिस्काउंट और रेशियो का एंट्री खत्म हो गया। तो एंट्री का नरेशन लिखेंगे फटाफट, बीइंग 60 shares reissued at ₹7 fully paid up, खत्म हो गया बेटा ये वाला एंट्री भी। लास्ट एंट्री अब इसका क्या करते हैं आप, जितना भी आपको री इशू में गेन हुआ उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब तो जरूर ये याद हो चुके होंगे आपको स्टेप्स, अब ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमारे पास जितना भी शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हमें यहाँ पर डेबिट करना होता है, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये आपको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर बेटा। चलिए अब इसकी भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो देखो क्या फॉर्मूला था बेटा, अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो टोटल कितना अमाउंट था जो आपने फॉरफिट किया, तो वो था जी 800 का हमने अमाउंट फॉरफिट किया था, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कितने हैं बेटा, 60, तो 60 लिख देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं, 100 शेयर्स फॉरफिट किए थे आपने, 100 माइनस में क्या लिखते हैं बेटा, जल्दी से बताइए, माइनस में क्या लिखते हैं, री इशू डिस्काउंट। आपने री इशू करते समय इनको कितना डिस्काउंट दिया है, 180 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो ये 180 रुपीज़ आपने यहाँ पर डिस्काउंट के रूप में दिए। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो क्या आंसर आता है, ये आ गया 480 माइनस 180 दैट इज 300। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म। 300 रुपीज़ आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो चलिए बेटा, तो यहां पर इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का 55 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है। वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹60 कॉल्ड अप। चलो तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला 20 फॉरफिट किए हैं बेटा, 20 फॉरफिटेड, राइट। हमें सिंपल सी समरी लिखनी होती है अपने रेफरेंस के लिए, जिसमें क्या बोला गया है, 100 रुपीज़ का एक शेयर था बेटा, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, और 60 कॉल्ड अप हुए थे इसमें। 60 कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ कि 40 रुपीज़ ऐसे होंगे जो अभी नॉट कॉल्ड हैं बेटा, ये हमने अभी तक कॉल ही नहीं किए, तो ये हमारा नॉट कॉल्ड है, ठीक है। बाकी के जो 60 रुपीज़ होंगे वो हमने कॉल किए होंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा
इशू एट पार टू मुकेश ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर। उसने इसमें से सिर्फ 20 रुपीज़ ही पे किए हैं, यानी एप्लीकेशन के उसने 20 रुपये हमें पे किए होंगे। बाकी के पैसे, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 40 रुपीज़। ये 40 रुपीज़ उसने पे नहीं किया बेटा, ये 40 रुपीज़ उसने पे नहीं किया। किसने? ये जिसके पास 20 शेयर्स थे, जिसके पास ये 20 शेयर्स हैं बेटा, ठीक है। 20 शेयर्स को उसने 20 रुपीज़ तो पे कर दिए, लेकिन 40 रुपीज़ को पे नहीं किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको फॉरफिट कर दिया होगा। तो चलिए उसको फॉरफिट कर देंगे। फिर आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स वर री इशू टू संजीव एज 60 पेड अप। अब आपने क्या बोला इसको कि इसमें से 15 शेयर्स को आप री इशू कर रहे हैं, री इशू कर दिया आपने 15 शेयर्स को। और कैसे री इशू किया बेटा? एज ₹60 पेड अप फॉर ₹45 पर शेयर। इसका मतलब आपने जब इसको री इशू किया तो आपने इसको 45 रुपीज़ में शेयर दिया, जिसका जो पेड अप है वो कितना बुलाया हो गया है? 60 पेड अप, ₹60 पेड अप है बेटा, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? बस अब आपको जर्नल में एंट्री करनी है इस तरह की। तो खत्म हो गया क्वेश्चन, तो बेटा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से आता है, इसमें मैं क्या कराऊँ आपको, क्या कराऊँ बेटा? आपको तो आ गया ये क्वेश्चन। तो चलो आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे बताते जाओ। अगर आप मेरे को जल्दी जल्दी से बताना शुरू करेंगे बेटा तो आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, अब इस वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फास्ट चला सकते हैं और साथ साथ बोलेंगे। मेरे से पहले पहले आपको बोलना है ताकि आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें। बहुत अच्छा तरीका है बेटा ये रिवाइज करने का, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा तरीका है इसको रिवाइज करने का। तो चलो अब सबसे पहले यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। कितने अमाउंट को से डेबिट करना है बेटा? 20 शेयर्स के जो हमने फॉरफिट किए। ये जो 20 शेयर्स है इस पर हमने कितना कॉल्ड अप कर लिया है बेटा? हमने इस पर कॉल्ड अप किया है 60 रुपये का, 60 रुपीज़ कॉल्ड अप है। तो इसका मतलब 20 इंटू 60, इसी को हम करेंगे तो यानी 1200 रुपीज़, 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ हमारा शेयर कैपिटल में से डेबिट हो जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का मतलब क्या है? जितना पैसा आपको मिला था तो कितना मिला था? आपको सिर्फ 20 रुपीज़ मिला था इस 20 शेयर्स पर, यानी आपको सिर्फ 400 रुपीज़ मिला था। 20 शेयर्स पर 20 रुपीज़ आपको मिला था, 400 रुपीज़ आपको मिला था। बाकी का पैसा कहाँ गया था बेटा? वो नहीं मिला था, तो वो कॉल्स इन अरियर हो गया होगा। तो वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में पड़ा हुआ है। और वो कितना अमाउंट है? वो अमाउंट है हमारा 20 रुपीज़ पर आपने 40 रुपीज़ मांगे थे, 20 शेयर्स पर सॉरी 40 रुपीज़ मांगे थे, यानी 800। ये बैलेंसिंग फिगर से भी पता चल रहा था। खैर चलिए, तो इसकी नरेशन क्या है बेटा? बीइंग 20 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट, ऑन नॉन पेमेंट। आप चाहें तो इसके आगे कॉल भी लिख सकते हैं कि कौन सी कॉल की नॉन पेमेंट है, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली एंट्री जिसमें हमने इसको फॉरफिट कर लिया। अब आपको इसको सेकंड एंट्री में क्या करना है? री इशू करना है। और कितने शेयर्स री इशू करने हैं? 15 शेयर्स को री इशू करना है। तो चलिए 15 शेयर्स को री इशू करने की एंट्री बताओ फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब बैंक अकाउंट में डेबिट करना है। कितना पैसा आया आपको इन 15 शेयर्स पर? बताओ बेटा। 15 शेयर्स पर आपको 45 रुपीज़ मिले हैं बेटा। तो इसका मतलब 15 शेयर्स पर 45 रुपीज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगा बेटा 675 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और इसके बदले में आपने क्या दे दिया? इसके बदले में आपने कैपिटल बढ़ा दिया अपना टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना, कितने का? ₹60 पेड अप है बेटा, 60 रुपीज़ पेड अप, यानी इन 15 शेयर्स पर आपने इसको 60 रुपीज़ पेड अप माना है। तो आपने कितनी वैल्यू के शेयर्स इसके ऊपर बढ़ाए हैं बेटा? कितनी वैल्यू के बढ़ा दिए? यहाँ पर आपने बढ़ा दिए 900 रुपीज़ के। 900 रुपीज़ के शेयर आपने कितने में दिए? 675 रुपीज़ में। तो बाकी का आपका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट की एंट्री में क्या लिखते हैं हम? शेयर फॉरफिटेड। जितना अमाउंट हमने पहले फॉरफिट किया होता है हम उसी अमाउंट में से ये डिस्काउंट देते हैं। तो जो बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग फिगर देख लो आप कितना हो गया? तो बैलेंस हो गया 225। तो बस ये 225 रुपीज़ का आपने यहाँ पर इनको डिस्काउंट दे दिया। तो बस अब इसकी नरेशन बताओ। बीइंग 15
शेयर्स रीइश्यूड एट ₹45, ₹60 पेड अप, ₹60 पेड अप। खत्म हो गया काम यहाँ पर। बस बेटा आपने फॉरफिट भी कर दिया और री इशू भी कर दिया। अब लास्ट एंट्री में क्या करते हैं, जितना भी गेन हुआ हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो गेन को पहले देखते हैं कैसी एंट्री होगी उसकी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को आप यहां पर डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो बताओ बेटा अब यहां पर आप कैसे निकालेंगे इसको, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट ऑफ शेयर कितने फॉरफिट है 400 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू हुए हैं 15, तो ये आ गया 15 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 20, तो 20 शेयर्स आपने फॉरफिट किए, माइनस री इशू डिस्काउंट कितना दिया आपने, तो सर री इशू का डिस्काउंट हमने 225 रुपीज़ का दिया था, तो ये 225। बस बेटा अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 20, तो ये हो गया आपके पास 300 माइनस 225 दैट इज 75 रुपीज़। तो बस 75 रुपीज़ अब आपने यहाँ पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया बेटा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का एंड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।